3 लोकसभा और 29 विधानसभा के नतीजों और रुझानों में बढ़त की ओर एनडीए। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह का जादू विरोधियों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन बंगाल में दीदी ने बाजी मारी है। पश्चिम बंगाल की सभी 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों की जीत। चारों सीटों पर जीत के बाद टीएमसी खेमे में जश्न का माहौल है। सीएम ममता बनर्जी ने उपचुनाव में टीएमसी के चारों विजयी उम्मीदवारों की जीत पर बधाई देते हुए कहा, मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ये जीत लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुना है। हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मंडी लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने विजय हासिल की है। बिहार के तारापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी जेडीयू में कांटे की टक्कर। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू ने जीत हासिल की है। कुशेश्वर स्थान में जीत के बाद जेडीयू में जश्न का माहौल है। जेडीयू नेताओं ने दिवाली में मनाई होली। तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह जैसे नेता पार्टी को हराने पर तुले हैं। शुरू से ही पार्टी को ये लोग लगे हुए हैं बर्बाद करने में। इन लोगों का मकसद है कि राजद पार्टी को तोड़ दिया जाए, भाई भाई को लड़वाया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीदवारों को दी जीत की बधाई और मनाया जश्न। कहा, जनता को बीजेपी पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। वो विजय जेवट अकेले की विजय नहीं है, वो जनजातीय भाई और बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ विश्वास है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अनिल देशमुख की सेशंस कोर्ट में पेशी। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी की मांग की है। कोर्ट के रूम नंबर 29 में जारी है सुनवाई। सरकारी वकील की दलील पूरी। कोर्ट में पेशी से पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का कराया गया मेडिकल चेकअप। जेजे हॉस्पिटल में चेकअप के साथ कराया गया कोरोना टेस्ट। ईडी के अफसर लेकर पहुंचे थे अस्पताल। अनिल देशमुख को देर रात ईडी ने किया था गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल करीब 12 घंटे तक चली थी ईडी की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बयान। कहा, देशमुख करे जांच में सहयोग, कानून संविधान के हिसाब से काम करेगा। अनिल देशमुख जी के गिरफ्तारी के बारे में मैंने कल ही ये कहा था कि जब वो स्वयं होकर ईडी के ऑफिस में आए हैं, इसका अर्थ सारे दरवाजे बंद हुए हैं। मुंबई ड्रग्स मामले में नवाब मलिक और फडणवीस के बीच आरोप प्रत्यारोप को दौर जारी। फडणवीस के आरोपों पर बोले नवाब मलिक, कहा, मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस को जवाब। कहा, मुझे फडणवीस के बम का इंतजार, ना मेरे कोई शीशे का घर है, ना मैं कोई शीश महल में रहता हूं। कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नवाब मलिक ने फडणवीस के भाई को भी घेरा। 15-15 करोड़ की पार्टी का आयोजक कौन था? आपके रहते पार्टी हो रही थी। आपका भाई शहर के होटलों में क्या कर रहा था? आपको चेताया था मैंने। आपका भाई शहर में होटलों में क्या कर रहा था, उसकी जानकारी हमने दी थी। नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाए नए आरोप। कहा, वानखेड़े जो जूते पहनते हैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए है और उनके शर्ट की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है। बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1,500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। महंगे शौक पर वानखेड़े ने नवाब मलिक को दिया जवाब। कहा, यह सिर्फ एक अफवाह है, मेरे बारे में नहीं जानते नवाब मलिक। मलिक के आरोपों पर वानखेड़े का जवाब। कहा, मेरे परिवार को फंसाने की साजिश है। पेडलर सलमान ने मेरी बहन से संपर्क किया था। वो एनडीपीएस केस नहीं लेती है, इसलिए वापस भेजा।
समीर वानखेड़े पर संपत्ति के आरोपों पर उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े का जवाब ट्वीट कर लिखा, समीर की सारी संपत्ति उनकी मां से मिली है जो 15 साल की उम्र से है, उनके पास हर साल की कमाई का जवाब देते हैं समीर। तंज करते हुए आखिरी लाइन में लिखा, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखती है। बीजेपी नेता मोहित भारती ने नवाब मलिक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जुलाई 2021 में बांद्रा में प्रॉपर्टी खरीदी, 20 करोड़ की संपत्ति 9 करोड़ 95 लाख में खरीदी। नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर लगाए आरोपों का जवाब देने के लिए बहन यास्मीन वानखेड़े सामने आई हैं। यास्मीन ने कहा, हमने नवाब के हर आरोपों का सबूतों के साथ जवाब दिया है, फिर भी दिन नवाब मलिक पर का गिरता जा रहा है। इस तरह इट शोज योर मैनरिज्म, आपका दिमाग इससे पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे वर्ड यूज करते हो। उगाही, एक औरत के खिलाफ, टीम, आर्मी, क्या गंदी बातें करते हो आप। यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक पर एक सच्चे और अच्छे अफसर को फंसाने का आरोप लगाया, कहा आपकी वजह से अब कोई अफसर सच्ची तरह नहीं कर पाएगा काम, औरतों के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आप सोसाइटी में मैसेज बहुत गलत दे रहे हो। कोई भी ऑनेस्ट ऑफिसर अगली बार आपके वजह से ना कोई सच्चे काम नहीं करेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक सरकारी सहकारी चीनी मिल सहित 4 संपत्तियों को कुर्क किया है। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। ग्लासगो में पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है, कहा कि पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज का प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश। पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो। पीएम मोदी ने कहा, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सिट्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी। इससे सिट्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग के बारे में समय रहते जानकारी मिलेगी। सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। पीएम मोदी ग्लासगो में आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इजराइल, नेपाल, मलावी, यूक्रेन, जापान और अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एजी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे एजी का इस्तीफा हो। केदारनाथ पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ दिखे नवजोत सिंह सिद्धू। विवादों के बीच सब कुछ ठीक ठाक दिखाने की कोशिश की गई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और राणा केपी भी मौजूद रहे। संसदीय दल के नेता विजय साई रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआर सीपी के सांसदों ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। टीडीपी के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में मान्यता रद्द करने की मांग की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नव नियुक्त सहायक इंजीनियरों को सौंपा नियुक्ति पत्र। सीएम ने कहा, सबसे ज्यादा नियुक्तियां हमने दी है, मौजूदा सरकार में किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है। मऊ दौरे पर पहुंची यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कलेक्ट्रेट परिसर में हाथ से बने सामानों में के लगे स्टॉल का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया आयोजन। डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना की कॉपी सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है। राजस्थान के जयपुर में पाकिस्तान से आए 15 हिंदुओं को मिला भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र। दिवाली के 5 पर्वों में सबसे पहला पर्व धनतेरस आज मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से रात 8:10 तक रहेगा। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, धनतेरस के विशेष अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। धनतेरस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में पूजा अर्चना की। यूपी के बिजनौर में गंगा बैराज पर 3 दिवसीय गंगोत्सव का शुभारंभ हुआ है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी में 5100 दीपों से जगमग हुआ गंगा बैराज। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में बनाया गया अयोध्या जैसा राम मंदिर। 4 नवंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री सपरिवार लक्ष्मी पूजन में शामिल होंगे। दीपावली पर आकर्षण का केंद्र बना मथुरा का इस्कॉन टेम्पल। भव्य सजावट से जगमग दिखाई दिया मंदिर परिसर।
दिवाली से पहले आकर्षक का केंद्र बनी मिठाई की दुकान। लखनऊ की मिठाई दुकान में 50,000 रुपए किलो बिक रही है मिठाई। राजस्थान के जयपुर में आभूषण की दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़। धनतेरस से पहले जमकर खरीदारी करते दिखे लोग। यूपी के मुरादाबाद में बाजारों में लौटी रौनक। धनतेरस के मौके पर लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। 2 साल बाद दुकानों में ग्राहकों की अच्छी भीड़ देखकर दुकानदार खुश। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छोटी दीपावली के दिन सरयू नदी का 9 लाख दीपों से श्रृंगार किया जाएगा। अयोध्या में राम की पैड़ी में रंगोली पर बनाई गई भगवान राम की तस्वीर। हर रंगोली रामायण के दृश्य की झलक दिखाई दी। दिवाली के पहले भारी दिल्ली के डीसीपी परविंदर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सड़क पर उतरकर लोगों से की पटाखे न जलाने की अपील। दीपावली से पहले दिन के ओखला सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। कोविड नियमों का उल्लंघन करते दिखे लोग। एमपी के इंदौर में दीपावली को लेकर बाजारों में काफी भीड़। प्रशासन की लोगों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दुर्गा पूजा के बाद अब धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिली है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। बीएसएफ ने घुसपैठिए से पूछताछ की और उसके बाद उसे रावला पुलिस थाना में सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने घुसपैठिए के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। पूर्वी लद्दाख में सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड ने किया हवाई अभ्यास। एलएसी पर चीन से जारी गतिरोध के बीच शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमताओं का अभ्यास किया। यूपी के फिरोजाबाद में फर्नीचर के गोदाम में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।